ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वे आग खत्म नहीं होती। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वे आग खत्म नहीं होती। आज का प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। यही मेहनत है। आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। यही मेहनत है। इसमें ही विघन पड़ता है। इसमें ही विघन पड़ता है। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। भक्ति माना ही देह की याद। ठीक। तो याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो। यही मेहनत है। इसमें ही विघन पड़ता है। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। आधा कल्प माया का राज्य रहा तो तुम देही अभिमानी नहीं बने, देह अभिमान में आ गए। पहले देही अभिमानी थे जब माया का राज्य नहीं था। तो जब माया का राज्य आया तो हम धीरे धीरे कंप्लीट देह अभिमान में आ गए। तो पहला शत्रु है क्या? देह अभिमान। ये जो देह अभिमान है ना, इतना खतरनाक है कि ये एहसास ही नहीं होने देता कि हमारा अभी हाल क्या है। बस ये देह अभिमान आ जाता है तो बस हो जाता सारा नुकसान। इतना बड़ा शत्रु है। किसका?
आत्मा का। क्योंकि आत्मा जैसे ही देहभान, देहभान माना शरीर नहीं होता, कुछ भी, मैं, देह अभिमान। तो पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। जहां बाबा की हर बात याद रहे, बाबा की हर श्रीमत याद रहे, वहां मैंपन आ जाता है, देह याद आने लगता है। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह का अहंकार। यहां तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, और इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति तो छूट गई। भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, ये करना है, शरीर को जाना पड़े। अब आपकी भक्ति तो छूट गई, कोई ऐसा दर्शन करने तो आपने कहीं जाना नहीं है जो शरीर को आपको लेके जाना है। यहां तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। ये हमको चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं और हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। नहीं तो कौन सा विक्रम कब सामने आ जाए कुछ कह नहीं जा सकते, जिसको आप हिसाब किताब भी कहते हैं। ये हिसाब किताब कोई इसी जन्म का थोड़ा होता है, कई जनों का हिसाब किताब साथ चल रहा है ना। बाकी मिला आपको एक जन्म है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, कि आप याद से वो चुकतू कर सके। सोचो, आधा कल्प हिसाब किताब बनाया और चुकतू करना है एक जन्म में। तो इसीलिए समझदारी यही कहती याद से ही चुकतू करी। तो बस इतना याद रहे कि जितना जितना याद बढ़ाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते ही नहीं है। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। अब बूढ़ा हो गया, सारे जीवन में उसने भक्ति की, तो उसके अंदर एक वहम आ जाता है कि अगर अब हमने भक्ति नहीं की तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम तो नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है, एक तो कंपटीशन भी है ना भक्ति का, चारों तरफ उसने ये किया, उसने वो कराया, उसने वो कराया, हमें भी करना है। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। किसमें? ज्ञान में। काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। और भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। सोचो कितनी भावनाएं रखते हैं, मेहनत करते हैं, और जिसको गुरु करते हैं उसकी हर बात को सर माथे रखते हैं। भक्ति मार्ग में देखा है ना कैसे मेहनत करते हैं। समझो समझो, माना बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, क्या समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में ही नहीं रहती। ये भक्ति, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, भावना बन गई, अब बस बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूं, साक्षात्कार कराता हूं, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूं। भावना पूरी कर देता हूं, साक्षात्कार करा देता हूं, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूं। मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलता, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। अब ये तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी जड़ अथवा चैतन्य वे सारी है रचना।
रचना से कभी वर्षा मिल न सकी। पतित पावन एक ही बाप है, पता है ना? पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। यहाँ विशेष बाबा ने कुमारियों पर टेंशन खिंचवाया कि आपको संग दोष से बचना है। क्यों? बह जाती है ना, जैसा संग मिलता है वैसा ही चिंतन हो जाता है। देखो, बुरा सोचना कितना सहज है, नेगेटिव सोचना कितना सहज है, पॉजिटिव रहने कितनी मेहनत लगती है। किसी को आप पॉजिटिविटी देते जाओ तो बड़ी मेहनत लगती है, वर्षों लग जाते हैं। नेगेटिव संकल्प आते देर ही नहीं लगती। तो ये कारण क्या है? ये संग दोष। अब ने विशेष कहा कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं, क्योंकि होता क्या है, ब्रह्मा बाबा शरीरधारी है तो सोचते हैं कि अरे इनको कोई बात बुरी लग गई होगी, इसीलिए ये हमको ऐसी बात कह रहे हैं। नहीं, हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। समझा? सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रहे, कौन हमको समझा रहा है? शिव बाबा। जब कोई बात पसंद नहीं आती है ना तो कहते ये तो बाबा कह रहे हैं, दादी अपने आप कह रही है, बाबा थोड़ा ही कह रहे हैं, बाबा तो मेरा अपना है। अरे शिव बाबा ही समझा रहे तुमको, क्यों अपना नुकसान करते हो? शिव बाबा समझा रहे, हमेशा यही समझो। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो जिसने ये समझा कि सदा मुझको जो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो शिव बाबा है, तो हम सुधरते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या 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 सोच लेते हैं। अच्छा बताओ, दादियों को भी तो शिव बाबा पढ़ाते हैं, उनकी क्या खातरी करेंगे? क्या खातरी करेंगे आप? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो, अंगूर का सीजन होता है तो अंगूर ले आते हो, आम का सीजन होता है तो आम ले आते हो शिव बाबा के लिए। शिव बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है, मैं थोड़ा ही खाता हूँ ये सब। बाबा के पास यज्ञ में बच्चे ले आते, आम ले आते, अंगूर ले आते, तो बाबा खाते हैं क्या? कौन खाते हैं? हम बच्चे ही तो खाते हैं। तुम बच्चों के लिए ये सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। हम बाबा के लिए लाते, भोग लगाते और खाते, तो हम बच्चे ना। मैं थोड़ी खाता हूं। बाप कहते मैं तो आता ही हूं तुम बच्चों को पढ़ा कर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना उच्च पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते ही है ना शिव भगवान उवाच, कहते हैं ना शिव भगवान उवाच कहते। बाबा ये पक्का क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि शिव बाबा ने कहा, तो चाहे दादी के मुख से कहा, कैसे भी शिव बाबा ने कहा है, बस सर मानते। ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मावाच भी नहीं कहते हैं। भले ये भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं।
तो ना ये जो द्वंद्व होता है ना कि पता नहीं क्या, पता नहीं, ये कभी नहीं होगा, बाबा के। कई बीच में कंट्रास्ट करते रहते हैं, मुरली में से निकालते, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये शिव बाबा ने कहा, अरे हम तो ये बाप दादा ने कहा, बस। तो हाँ, ये भी मुरली चलाते हैं बाबा कहते, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा, माना कोई बच्चा आया, बाबा ने उसको अच्छा तीर लगाना है तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है, तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम, बाप कहते हुए तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, बहुत 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 मेहनत करनी। क्या बनने की? देही अभिमानी। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? बाबा पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? और भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फिरते हैं, राम राम जपते रहते, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो। वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वे कोई खाते थोड़े ही है। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वे खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़े ये समझते कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बनाए हैं, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिए, वे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है ही एक गीता, और क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तो तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। लड़ाई की, झगड़े की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? वाह, इतना अच्छा पॉइंट। कईयों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ना ये एक्शन और ये सब। हम तो योग बल वाले हैं, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। किससे लड़ाई है आपकी? 5 विकारों से। वे तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई करते हो। तो ये बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है।
और उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो, मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूं, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूं। और सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ में जेल में जाते हो, मैं तो प्रवेश करता हूं। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं क्योंकि मेरा बना है ना, मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं, और तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है, नाम से तो कोई काम ही नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। तो आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। तो बाप कहते मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते ठिक्कर वित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो, गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं, और बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। अब यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे, और वहां तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वे नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है, वे तो दाता है, ये युक्ति बताई जाती है। कहेंगे देखो मांग रहे हैं, बाबा तो युक्ति बता रहे हैं कि आप ट्रांसफर करेंगे तो मेरापन तुम्हारा खत्म होगा ना, जो मैं मेरा मेरा करते हो खत्म होगा, ये युक्ति है। वे तो दाता है। तो यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, क्योंकि जब अपना मेरा मेरा होता है ना तो चीज छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। ये छोड़ना इतनी आसानी से नहीं होता, यही तो भाव लाना है कि छोड़ो, देखो संभालना तो फिर भी तुमको ही है, पर ये जो छोड़ना होता है ना इतनी आसानी से नहीं छूटता। ये भी जानते हैं कि दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास ये 68 के महवाक्य हैं, रात्रि के 12 मार्च के। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं।
पुरुष थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं, बाकी माताएं सबसे जास्ती मददगार बनती है। माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता, वे बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती है। वो जैसे कहते हैं ना, कना 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 सफल करके अपना जीवन बनाती रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे, और तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। नहीं तो छोड़ दे बाबा हमको, ये बार बार घड़ी घड़ी समझाना, ही कितना प्यार है उनका कि हम कहीं भटक ना जाए, वो समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। कई बार हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और खुद को ही नहीं पता चलता, ये टाइम वेस्ट करके ही हमने अपनी बुद्धि वेस्ट कर रखी। और आजकल तो बड़ा ही अच्छा साधन है, सबके हाथ में ही टीवी है। कितना उस टीवी पर टाइम वेस्ट होता है। पहले तो सोचते थे बाइस्कोप जाएंगे, तो बाबा ने कहा है कि बाइस्कोप तो माना गलत है, तो लोग उससे परहेज कर लेते। अब कहाँ परहेज है, कहाँ परहेज है, सब बाइस्कोप लेके घूम रहे हैं। पहले बाहर जाते थे तो कहते थे अरे ये देखो बीके होके बाइस्कोप में ऐसे वहां जा रहा है, तो ये तो गलत है भाई, इन्होंने क्या समझा। अब तो हाथ में ही ले लेके घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर कोई पूछे, हम तो ज्ञान का ही देख, फिर भी कितना ज्ञान का क्या देख रहे हो, कितना ज्ञान तो प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। सारे दिन में तो देखते ही रहे, तो प्रैक्टिकल कब करोगे? आंखें तो उसी में गड़ा के रखी है, तो प्रैक्टिकल करने का तो तुम पे टाइम ही नहीं बचने वाला है, सारा टाइम वेस्ट चला जाना है। तो वो टाइम टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं ना, उसमें भी आपने कितने टाइम तो अपना उस पे लगा दिया, देखने में ही। प्रैक्टिकल कब करोगे? इसीलिए जो देखते हैं वैसे ही अग्रेसिव नेचर हो जाती है, वैसे ही उल्टा उल्टा सोचने का संस्कार बन जाता है। पहले सीधे को सीधा कहा जाता था, टेढ़े को टेढ़ा कहा जाता था। आजकल जो सीधा कहते ये भी बड़े चालाक है, ऐसे ऐसी चीजें। तो टाइम वेस्ट मत करो, आपका ही समय है। बाबा तो यही कहते हैं, आपका ही टाइम है ना। देखो 24 घंटे में आप क्या करते हो वही तो आपने करना है। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम, कोई थर्ड, बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे। तो बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्राय लोप हो जाता है, ये किसको भी पता ही नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता और सत्य में कोई जा ही नहीं सकता। तो भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो तो प्राय लोप हो जाता है, और सत्य में ये ज्ञान नहीं मिलता है आपको अभी ही समय। तो अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। देखो बाबा तो सब देख लेते हैं, सब जान जाते हैं, पर समझाते भी हैं कि शायद कुछ समझ जाए, शायद ये बाबा की बात मान जाए, है ना। तो फिर बाबा जान जाते हैं कि कौन कितना अपना कल्याण कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर बैठो, तो बाबा आपकी श्रीमत पर ये हम वर्षा जरूर लेंगे। अगर बाबा ने ऐसा कहा बच्चे ऐसे करो, बच्ची ऐसे करो, तो हमें करना चाहिए, उसमें हमें बहुत जैसे ताकत मिलती है। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। इतने वर्ष हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, बाबा के माँ वाक्य सुनते सुनते, और किसी को आप पढ़ा नहीं सकते हो तो फिर पढ़े क्या हो। बाबा तो ऐसे ही कहते हैं, फिर पढ़े क्या हो जब पढ़ा ही नहीं सकते हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं,
वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए, मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? और पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, से कहते रहते हैं, परंतु अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहती है। स्टूडेंट हो ना, हो ना, हो ना, तो सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं, तो ये मन मना भाव है, परंतु बहुतों को याद रहती ही नहीं है। जरमोई जगमोई करते रहते, इधर बात कर, उधर बात कर, इससे बात कर, उससे बात कर, सोचते हैं हम ना अपना मन हल्का कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो, मन मना भाव नहीं रह पाओगे, एक बात से ही बात कर लो अच्छे से। जरमुई जगमुई करते रहते, मूल बात है याद की, और याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो है कि विश्व में शांति हो, तो बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है, इसीलिए बाबा लक्ष्मी के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है, जहां सुख शांति पवित्रता सब था, सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, और प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना, तो इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था, और बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि ये राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। ये तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामानुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, ये रात्रि क्लास है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस वर्ल्ड से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। साइलेंस वर्ल्ड से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। आज का वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन हो।
बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वे सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। ये जो अहम आ जाता है मैं, और ये जो वहम हो जाता है ऐसा क्यों वैसा, ये जो वहम पैदा हो जाते हैं अपने आप ही हम अनुमान लगाने लगते हैं। तो अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। ठीक है। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। देखो कितना विशेष पॉइंट। आप सोच रहे अरे विनाश कब होगा, बाबा से पूछना जरा विनाश कब होगा। कईयों ने ये सवाल बाबा से पूछा, बाबा से पूछो ना विनाश कब होगा। सोच रहे हैं विनाश होगा तो सब खत्म, चलो वो इतने में अपना शरीर ही छूट गया, तो हो गया ना विनाश। इसीलिए क्या करो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, ना कि विनाश विनाश करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो कि कब बदलेगा, कब सत्युग आ जाएगा, ऐसा कब होएगा, वैसा कब होएगा। इससे अच्छा है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्तिशाली सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इंप्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है। किसी को कुछ मिला तो बस फिर आया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, एक दूसरे से घृणा हो गई, न किसी ने कुछ किया नहीं किया लेकिन घृणा जरूर आ गई क्योंकि उससे ईर्ष्या बढ़ी है। बहुत खतरनाक चीज है। और अगर ये अंदर है तो ये भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, ठीक है, अंदर से लेकिन काला होता है, अंदर से काला होता है। अब जैसे क्रोध होता है ना, किसी को ऐसा ऐसा लाल है, जैसे बाहर से ऐसे आंखें उसके लाल 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 है, क्रोध आ गया उसको, ठीक है। तो बाहर से ऐसे लाल पीला नहीं होता। ये जो ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है ना, ये अंदर से काला करती है। उसकी सोच, उसकी स्मृतियां सब काली हो जाती, सब पे काली मच आ जाती है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। क्योंकि जब कालक आ जाती है ना तो सब कुछ काला काला ही नजर आता है। और ये कालक हमारी सोच में आई है, फिर हमारे दृष्टि में आई है, और बस फिर तो सारी सृष्टि काली है। तो बाबा कहते अब इस कालेपन को खत्म करो, सच्चे और साफ बनो। ओम शांति।